दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करिए स्वीकार। आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज का प्रोग्राम है किस पक्ष को सही माने और किसको कहें बुराई। दुहाई है दुहाई। आज ये जो प्रोग्राम है इसमें दो भाग हैं। एक है फ्रांस मैक्सिको और एक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पहले मैक्सिको का बताते हैं कि मैक्सिको में एक एल मेंचो नाम का एक जो है डॉन था, जो एक किसान घर में पैदा हुआ था। उसका फादर जो था किसान ही था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी जो केयरलेस जो आजकल है ना, बच्चों को अकेले पढ़ते हैं जो सर्वेंट के थ्रू, माँ बाप को टाइम नहीं है और अब ज्वाइंट फैमिली रही नहीं, सब अकेले रहना चाहो, सेपरेशन, हर एक की प्राइवेसी होगी, हर एक आदमी की। और भाई उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो वही मैं कह रहा था कि आज सुन रहा था मैं कि भाई मैक्सिको में जो हुआ था एल मेंचो, तो ये एक छोटे से किसान का लड़का था। तो इसका फादर भी ये सोचा था भाई थोड़ा और पढ़ लेगा, उसके बाद में या तो नौकरी कर लेगा या अपना वो किसानी कर लेगा, खेती बाड़ी करेगा। तो कहते हैं वो शुरू से ही ऐसा चंचल आदमी था कि स्कूल में उसका दिल कम में लगता था। फिर भी उन्होंने स्कूलिंग कर ली और स्कूलिंग करके फिर वो पुलिस में भर्ती हो गया। तो उसको ऐसे ही पुलिस में तो भाई सभी जानकारी होती है। तो किसी ड्रग्स वाले के संपर्क में गया होगा वो, तो वहाँ से उसको उसकी वो पता लग गया कि भाई इसमें बहुत पैसा है ड्रग्स में। तो वो ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया उसने, नौकरी छोड़ दी। तो बताते हैं वो अमेरिका में सप्लाई करने लग गया। अमेरिका जो नेबियर कंट्री है मैक्सिको का। फिर अमेरिका में वो पकड़ा भी गया एक बार, तो उसको सजा हुई। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, जैसे छुट्टा फिर वो धंधा शुरू कर दिया। तो उसने नशा बेच बेच कर 9,000 करोड़ का एक पूरा वो खड़ा कर दिया अंबार। और उसने उस पैसे के बलबूते पे बहुत सारे लोग अपने साथ जोड़ लिए। और उसने ये सोचा कि इतना पैसा है मेरे पास, अगर मैं मैक्सिको को तानाशाह बना दूं और मैं बैठ जाऊं राज पे। तो उसने पुलिस वालों को मारना शुरू किया और लास्ट में तो हद हो गई उसकी। एक भाई वहां का जो चीफ था वो जो पुलिस का, उसको भी मार दिया इसने। तो अब गवर्नमेंट की भाई बिल्कुल प्रेस्टीज की बात थी भाई, कैसे भी करके क्या करें इसको। तो बताते हैं कि वो अमेरिका से फिर हेल्प ली उसने, अमेरिका ने उन्होंने मिलकर जो उसको मारा। तो उसके मरने पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में ही इतनी बेरोजगारी है और उसके पैसे के बलबूते पे जितनी वो क्रैक्ड टू थे, आज वो पूरे मैक्सिको को तबाह कर रहे हैं उसके मरने के बाद में। एक नशा बेचने वाला है, अब वो कांड क्या है, तो पैसा भाई वो बेरोजगारी है सबका वो समाधान। तो जो नौकरी मिल जाती है तो वो कभी भी नहीं आते उसके साथ में, और उसको गंदा बोलते। लेकिन वो क्या है ना, जब वो नशा भी उनके लिए वो तो अंधे हो जाते हैं, पैसा चाहिए हमने तो भाई कुछ भी करो, गलत करो। तो क्या है ना, तो उसके मैं ये कह रहा हूँ कि आज दुनिया में
ऐसा हाल हो रहा है। ऐसे ही ये अपना पाकिस्तान है। तो इसमें वो अटल जी की जो लाइन थी वो सही बैठ रही है। जो कहते हैं ना, अटल जी ने कहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना देखने वाले अपने घर में खड़ा होता है। तो वो जो दूसरे घर में आग लगाने की सोचता है ना, एकदम उसके घर में आग लग जाती है। वही जो उसने खड़े करे थे। अब जो इसकी ने जो भुट्टो के बाद में जिया लोग ने जो पॉलिसी अपनाई थी पाकिस्तान में, अब भाई हिंदुस्तान से हम सीधा तो लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो अपने ये आतंकवादी पैदा करने लगे हुए, उनकी फंडिंग शुरू करी उनने। चाहे भले वो देश बर्बाद हो लिया पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने वो आतंकवादी की खेती इतनी करी, अब जो पूरा अफगानिस्तान को भी वहीं पर ट्रेनिंग देने लगे, वहाँ के जो लड़ाके थे। बिन लादेन भी उन्हीं के घर में बैठा था जब वो एबटाबाद में जब वो उठाया था अमेरिका ने मारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे देश में जरा ही भी कोई बात होगी तो इस्लाम खतरे में हो जाए। अब वो मुसलमान मुसलमान को ही मार रहे हैं। अफगानिस्तान भी मुसलमान है, पाकिस्तान भी मुसलमान का देश है, और ऊपर से मैं तो इसको भी कहता हूँ बांग्लादेश को। अब तब तो हिंदुस्तान ने मदद करके तुम्हें अलग देश बनवा दिया था, और इज्जत से एक अच्छा देश बन गया था जो पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया था। दुनिया में इसका नाम भी हो गया था बांग्लादेश का। इसकी अच्छी इकोनॉमी है, इसको कई अवार्ड भी मिले इनके। लेकिन वह बात है, वो उकसा के भाई धर्म का जो चोला पढ़ा के उनको, और अब वो उसमें ऐसा ही कट्टरवाद शुरू कर दिया बांग्लादेश में। अब मेरी कहने की बात यही है कि आज उनको उसको देखना चाहिए। अब पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। जो अफगानिस्तान को जिसने बर्बाद कराया, जो सारे पैदा करे हुए जो आतंकवादी, आज वो उनको मार रहा है क्योंकि आज उसको परेशानी होगी। तो अब बांग्लादेश भी यही है। अगर उस टाइम तो हिंदुस्तान ने बचा लिया था, अब फिर ये इसने कुछ कब्जा कर लिया, शरारत कर दी, तो तुम कहाँ जाओगे? अपने जो राष्ट्रीय जो नेता था जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अपने बलिदान दिया जिसने, नजीबुर रहमान, उस तक के बताओ, उसके साथ भी उसके जो स्टेचू बताओ हूँ, उनको भी तहस नहस करा इनने, उनके पाकिस्तान के इशारे पे, और शेख हसीना को अपदस्थ कराया और अपने देश को बर्बाद करना करे। तो ऐसे मैं ये कह रहा था कि भाई किसको ठीक मानना? आज दुनिया ऐसे मुहाने पे है, ऐसे सिरे पे खड़ी है कि इसका जो है ना, मैंने तो कोई अच्छा भविष्य लगता नहीं दुनिया का। कि कोई नशे को अच्छा मान रहा है, उससे पर लड़ाई लड़ रहा है, कोई आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, कोई आतंकवाद पैदा कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। जब कोई दूसरा धर्म किसी देश में है तो वो उसको अपना दुश्मन समझ रहा है, उसको मार रहा है, और जब वो इकट्ठे अपने आप ही एक ही धर्म होता है तो आपस में मार रहा है। तो मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि भाई किसको अच्छा माना, जो कुछ भी है। तो मेरा आज यही सवाल था लोगों से, जो भी है आप अपनी राय दो, अच्छा लगे या जो भी कुछ भी बुरा लगे उसका भी कमेंट्स लिखो, बताओ भाई, ऐसे होना चाहिए प्रोग्राम। जय हिंद, राम राम।